मसले गुंडा मुख्यमंत्री है, इसमें मुकदमा चला गया तो गुंडा मसले गुंडा मुख्यमंत्री है, इसमें मुकदमा चलना है, इस पर बुतरे। इन चाचा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आलोचना कर दी। 100 रुपए के माइक के सामने गुंडा कह दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस को यह बिल्कुल भी गवारा नहीं हुआ कि बाबा जी को, मुख्यमंत्री जी को कोई आलोचना कर दे, कोई गुंडा कह दे। बस कुछ नहीं, इन चाचा की उम्र 70 से 75 साल हो। उत्तर प्रदेश पुलिस इन्हें गिरफ्तार करती है। इनके साथ जो कुछ होता है सब आपके सामने, कान पकड़ करके माफी मंगवाया जाता है और चाल से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस ने क्या क्या किया होगा। सोचिए, बस तसव्वुर कीजिए। खैर, मुबारक हो, हम दुनिया के सबसे मजबूत लोकतांत्रिक मुल्क में रहते हैं। हमारे यहां डेमोक्रेसी पाई जाती है। डेमोक्रेसी आपको मुबारक हो, लोकतंत्र आपको मुबारक हो। जी साहब, इसे ही लोकतंत्र कहते हैं, क्योंकि सर पर टोपी और चेहरे पर दाढ़ी थी और 100 रुपए का माइक सामने था। जज्बात में, मानो कह भी दिया, जज्बात में आकर के चाचा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को गुंडा कह भी दिया, तो पुलिस समझा बुझा करके मामले को रफा दफा कर सकती थी। लेकिन नहीं भाई, चेहरे पर दाढ़ी थी और सर पर टोपी थी। वहीं दूसरी तरफ इसी मुल्क में लोकतंत्र है, हाँ, लोकतांत्रिक मुल्क में दूसरी तरफ ये जो आए दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब पर आए दिन अपशब्द बोलता रहता है, गालियां देता है, प्रधानमंत्री की आलोचना ऐसी ऐसी गंदे लफ्जों में करता है कि मैं लफ्ज दोहरा नहीं सकता हूं। लेकिन शायद इसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं और सर पर टोपी नहीं, कुर्ता और पैजामा नहीं। जी साहब, मुबारक हो लोकतंत्र, मुबारक हो लोकतंत्र। लेकिन मेरी नसीहत आप लोगों के लिए है कि मुसलमानों, ये 100-200 रुपए वाले माइक यूट्यूबर जो है अपने मोबाइल का कैमरा लेकर के आपके मुंह पर माइक लगा देते हैं और आप उत्तेजित होकर के वो ऐसा सवाल करते हैं, फिर आप उत्तेजित होकर के वो जवाब देते हैं और फिर वायरल होते हैं। फिर आप सोच लीजिए, चाचा जो कि 70-75 साल की उम्र के, उनके साथ ये हश्र होता है, सोचिए आपके साथ क्या होगा। इसलिए जो आप लोग माइक के सामने जो आकर के उत्तेजित होकर के जो जवाब देते हैं, रुक जाइए मेरा भाई, क्या जरूरत है, एंजॉय कीजिए। 100 रुपए में पेट्रोल नहीं, 500 रुपए में पेट्रोल हो जाए। अरे कोई माफिया हो, कोई गुंडा हो, में क्या तकलीफ है। अरे हमने तो इस मुल्क में देखा है, जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं वो बहुत बड़े अपने वक्त के गुंडा हुआ करते थे। लेकिन कोई बात नहीं, लोकतंत्र है, संविधान है, संविधान ने सबको अधिकार दे रखा है। कोई जेल में रह करके भी सांसद और प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई जेल में रह करके विधायक बन सकता है, ये संविधान ने हक दे रखा है। खैर, मैं आपको जवानों नसीहत ये देना चाहता हूं कि वो जो घूमते हैं गली गली, आजकल जो पत्रकार बने हैं ना, जिनकी सैलरी जो है 5-10 हजार से ज्यादा नहीं होगी, जो 50 रुपए वाला माइक लेकर के आपके सामने खड़े हो जाते हैं, फिर आपसे ऐसे सवाल करते हैं जिनका जवाब आप उनके मुताबिक दे देते हो, फिर यही हश्र होता है। खैर, मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं कि एक बुजुर्ग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आलोचना की। शायद लफ्जों का चयन ठीक नहीं हुआ होगा, मैं मान सकता हूं। मैं आपको भी कहता हूं कि आप जब भी किसी की आलोचना कीजिएगा तो शब्दों का चयन ठीक कीजिएगा। लेकिन कोई बात नहीं, अगर गलती हो भी गई तो पुलिस वाले जो उन्हें माफी मंगवा रहे हैं, उनके बाप दादा की उम्र के थे, समझा बुझा करके मामला खत्म कर देते हैं। लेकिन नहीं, हम इस कानून सबके लिए बराबर होता है। जी साहब, इन्होंने आलोचना की तो ये हाल हुआ, और एक ये आलोचना करता है यति नरसिंहानंद सरस्वती, ये आलोचना करता है, इसको सिक्योरिटी मिलती है, मुकदमे नहीं होते हैं। सोचिए। खैर, कुछ नहीं, डेमोक्रेसी मुबारक हो। और इस पूरे मामले में इन चाचा की अगर कोई सहयोग करने के लिए तैयार है, लीगली हेल्प करने के लिए कोई तैयार है, तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, हम साथ खड़े हैं। लेकिन फिर से आपके लिए नसीहत यह है कि जब भी आप शब्दों का आलोचना करें तो शब्दों का चयन ठीक करें। खैर, इस मुल्क में लोकतंत्र है, संविधान है, डेमोक्रेसी है साहब।